अच्छा, जब से आपने ये सब कराया है आपको क्या क्या दिक्कतें बढ़ गई? सर पस आ रही है उसमें। जैसे आपको जो ब्रेस्ट को दबा रहे थे तो कितनी की दर्द थी आपको? बहुत दर्द। तो उस टाइम में उसके बाद बहुत। उसके बाद दर्द हुई? पहले दर्द थी? पहले नहीं, पहले सिंपल गांठ हाँ थी। जी। सबको ये बोलना चाहूंगा कि अगर कहीं भी किसी को कोई गांठ है तो आप समझ जाओ ना कैंसर। ऐसे ही मान लो, बिना बायोप्सी के, बिना मेमोग्राफी के, बिना स्कैन के आप अपनी डाइट ठीक कर लो। ये मेरे इधर एक पेशेंट है, एक इधर पेशेंट है। ये दोनों पेशेंट मेमोग्राफी करा के, बायोप्सी करा के, पेट स्कैन करा के यहाँ पे पहुंचे हैं। जबकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई वीडियोस बना चुका हूँ कि मेमोग्राफी के बिना आ जाओ, बायोप्सी के बिना आ जाओ, पेट स्कैन कराए बिना आ जाओ, ताकि हम आपकी बीमारी को टाइम से कंट्रोल कर लें। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी अभी कि बायोप्सी नहीं करानी होती। जैसे ये पेशेंट है, ये वीडियो देखो आप। ये पेशेंट है, एक बार बोल के बताओ। ये पेशेंट ने बायोप्सी कराई थी, इनके मुंह पे सिर्फ छाला हुआ था। अब बायोप्सी करने के बाद ये पूरा का पूरा वुंड इनका देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ये बायोप्सी से हुआ है, पहले नहीं हुआ। अच्छा, आपने क्या क्या कराया बताओ जरा। ये इसमें बोलो जरा। हाँ, मेमोग्राफी, पेट स्कैन, बायोप्सी भी कराई? बायोप्सी भी करवाई है। अच्छा, आपको क्या क्या दिक्कत आई? मैंने अभी आपको इनको एक फोटो दिखाई है कि ये किसी ने ब्रेस्ट रिमूव कराई है, हाल देख लो। अच्छा, जब से आपने ये सब कराया है आपको क्या क्या दिक्कतें बढ़ गई? सर पस आ रही है उसमें। अब पहले पस नहीं थी? पहले पस नहीं थी। मैंने कई बार समझाया, मैंने बकायदा एक बार संतरे का एग्जांपल देके भी वीडियो बनाया था कि जब हम मेमोग्राफी कराते हैं तो संतरा दबाया जाता है, पिचक जाता है। नहीं, थोड़ा आगे करो। हाँ, दबाओ जरा और दबाओ, बस छोड़ दो, छोड़ दो। अब ये मेमोग्राफी हो गई। मेमोग्राफी में क्या होता है, एक प्लेट में ऐसे करके दबाते हैं दोनों प्लेटों में। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। प्लेट में 22 किलो की प्लेट होती है, उसमें ऐसे दबाते हैं ब्रेस्ट को, तो ब्रेस्ट के अंदर का टिश्यू रप्चर हो जाता है। अब ये नॉर्मल है, ये दब गया। अब दोनों में से पहले कौन सा खराब होगा? अभी वो मैडम ने क्या बोला था इन्होंने कि जब मैंने मेमोग्राफी कराई उसके बाद स्वेलिंग बढ़ गई, दर्द बढ़ गया। पहले नहीं था, पहले खाली गांठ थी। तो आप लोग खुद कैंसर लेके घर आते हो। क्योंकि मेमोग्राफी क्या करती है, पकड़ो इसको, इसको ऐसे दबाती है, पूरा जोर लगाती है, पूरी ब्रेस्ट को पिचका देती है, तो टिश्यू, हाँ जी, टिश्यू रप्चर हो जाता है। अब रप्चर जल्दी खराब होगा। हाँ जी, समझ आ रहा है? अब आपको कैंसर नहीं भी था तो होने की संभावना बढ़ गई। जैसे आपको जो ब्रेस्ट को दबा रहे थे तो कितनी की दर्द थी आपको? बहुत दर्द। तो उस टाइम में उसके बाद बहुत। उसके बाद दर्द हुई? पहले दर्द थी? पहले नहीं, पहले सिंपल गांठ हाँ थी। जी। और जब बायोप्सी करी उसके बाद तो बहुत बढ़ गई। उसके बाद और खराब हो गई हालत। हाँ जी। अभी यहाँ कितने दिन हो गए? सर लास्ट मंथ 10-11 दिन ना, और अभी 16-17। क्या फायदा लगा आपको यहाँ आने से, सबको लोगों को बताओ। जैसे लीच लगती है तो उसमें मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है, उसमें स्वेलिंग कम हो जाती है उस टाइम पे जी। तो पूरे देश के लोगों को मैसेज दो। कहाँ के हो आप? सर हिमाचल। हिमाचल के? तो हिमाचल के लोग भी बेवकूफ़ हो सकते हैं? हिमाचल के तो बहुत सियाने होते हैं। हमारी तो कंपनी में 480 डॉक्टरों में लगभग 250 तो हिमाचली हैं। हिमाचली तो बहुत सियानी बोलते हैं। सेब ज़्यादा सेब तो खाते हैं। हाँ, सेब खाते हैं ना सर हिमाचल वाले, दिमाग ज़्यादा तेज होता है। चलो एनीवे, अब आप ध्यान से, मैं इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। ये दो महिलाओं को मैंने इसलिए खड़ा किया ताकि सारे लोग ये समझ सकें कि बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राफी ये कैंसर क्रिएट करते हैं। सबको ये बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं भी किसी को कोई गांठ है तो आप समझ जाओ ना कैंसर। ऐसे ही मान लो, बिना बायोप्सी के, बिना मेमोग्राफी के, बिना स्कैन के आप अपनी डाइट ठीक कर लो। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। पालक, मेथी, बथुआ या चौलाई में से कोई एक चीज लेनी है। डालने को चारों डाल लो, जब मिले तो डाल लो, सीजन के हिसाब से आती है। सबसे बढ़िया रहेगा अगर चौलाई डालोगे। चौलाई सबसे एंटी कैंसरस होती है। नहीं तो पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई में कोई मिल जाए एक चीज ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, नहीं तो चौलाई ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता 15, 20, 25 पत्ते ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, एक चुकंदर और एक आंवला। अगर आंवला नहीं मिले सीजन का तो आंवले का पाउडर डाल सकते हो। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल और 4-5 पत्ते पान के डाल के जूस बना लो। और जूस बना के आपने सुबह से शाम तक सिर्फ जूस पीना है, खाली पेट, कुछ नहीं लेना। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जूस पी के 3 दिन में, अभी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की वीडियो दिखा रहा हूं, 3 दिन में उन्होंने अपनी गांठों को खत्म किया।
मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे हमने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। फिर उसी वीडियो को देख के इंदिरा शर्मा जी, अंबिका, ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपनी डाइट में चेंजेस करके ठीक किया अपने आप को। 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे ये काढ़ा बना के दिया, ये जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये इस चीज़ का मुझे सुबह से शाम तक जब मेरे को भूख लगती थी, मेरे को यही पीने को देता था। मैंने मैमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है। आज मेरे को 8वां दिन है, 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। क्या बताओ, पैसा बचा, शरीर कटने से बचा, वरना डॉक्टर ने क्या करना था, ब्रेस्ट रिमूव कर देता, काट देता और फिर कीमो करता, सर्जरी करता, 15, 20, 25 लाख का बिल बन जाता, बीबी को कंडम कर देता और जिन कैंसर का भूत बना के इनके पैसे भी लगे थे। धन्यवाद, थैंक यू। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।